आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हमें पता है, जैसे इज का इस्तेमाल, वॉज का इस्तेमाल, वर का इस्तेमाल, इनका एक्सटेंडेड इस्तेमाल समझेंगे। देखो, ये शब्द अगर अकेले अकेले यूज हो रहे हैं, वो वाले वाक्य तो हमें अब तक बनाने आते हैं, लेकिन इनका सिर्फ वहीं तक इस्तेमाल सीमित नहीं है। इनका इस्तेमाल जो है काफी बड़े लेवल पर भी होता है, जहां पर ये पूरी तरीके से एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। तो आज इस चीज को पढ़ेंगे हम लोग। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जब भी ऐसी कोई क्लास आए आपको जरूर पता चल जाए और आप समय पर क्लास को अटेंड कर पाएं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? को, हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लास्ट में, आखिर में कोई काम जो जस्ट आप करने ही वाले हैं उसको आप बता रहे हैं। जैसे कि मैं जाने को हूं, मैं खाने को हूं, मतलब जस्ट आप अभी कर लोगे, है ना, तुरंत वो काम करने वाले हो। तो आप जब अपनी बात कर रहे हो तो आप हूं का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके जगह पर आपको अंग्रेजी में एम के साथ टू का प्रयोग करना है, जिसके तहत ये बन जाता है एम टू। क्योंकि ये एम है तो एम सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, तो ये इसका रूल है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो एम टू का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देख लो। मैं खाने को हूं, आई एम टू ईट। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं दौड़ने को हूं, आई एम टू रन। मैं पढ़ने को हूं, आई एम टू स्टडी। मतलब जस्ट अभी आप वो काम अभी तुरंत करने वाले हो गया उसका टाइम करने का, आप तुरंत करने वाले हो, वहां पर आप एम टू का प्रयोग करेंगे उस पर्टिकुलर वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त। वहीं पर अगर न किसी और के बारे में बात कर रहे हैं तो आप को है का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वहां पर आपको इज के साथ टू का प्रयोग करना है। देखो, इज का प्रयोग तो आपको पता ही है, लेकिन उसके साथ जब टू लग जाता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एक अलग निकल करके आता है। इज टू का मतलब आपको सीधे सीधे तौर पर वाक्य में को है जहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर आपको इज टू का इस्तेमाल करना है अगेन। लेकिन आप देखो, कॉन्सेप्ट अलग जरूर निकल के आ रहा है, लेकिन जो रूल है वो सेम रहेगा। दैट इज कि इज का इस्तेमाल क्योंकि ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हो जाता है, तो वहां पर आपको इज टू का प्रयोग भी ही, शी, इट और किसी नाम के साथ ही करना है। इसीलिए मैं पहली क्लास जब कराती हूँ अपने पेड कोर्स में, और मैं इज के बारे में इंट्रोड्यूस कराती हूँ, वॉज के बारे में, वर के बारे में, ये सारे शब्द जब इंट्रोडक्शन क्लास में करवाती हूँ, मैं पहले दिन बता देती हूँ कि भाई जो रूल बता रही हूँ उसको कंठस्थ कर लो, उसको याद कर लो, उसको समझ लो, दिमाग में मोती के जैसा पिरो लो। क्योंकि चाहे तुम इससे संबंधित कोई सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, रूल आपका यही रहेगा। तो रूल पहले दिन याद तो हमेशा के लिए याद। ये वाली चीज आप भी फॉलो करने की कोशिश करो। जैसे आप कहते हो वो जाने को है, ही इज टू गो, वह खाने को है, शी इज टू ईट, यह उड़ने को है, इट इज टू फ्लाई, जस्ट होने वाला है ना। टू जो है इसके साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, वर के साथ लग करके इसी चीज को, समय जो तुरंत चीज होने वाली है वहां पर लग करके उस समय को सूचित करते हुए आपको इसका इस्तेमाल करना है। बात करेंगे आर टू की, जो कि लगेगा को है की जगह पर। जैसे आप पढ़ने को हैं, यू आर टू स्टडी, हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो, वे लोग खाने को हैं, दे आर टू ईट। तो आपको यहाँ पर को है का इस्तेमाल जब भी आप हिंदी वाक्य में कर रहे हैं तो अंग्रेजी में आप आर के साथ टू का यूज करेंगे, और रूल यहाँ पर अगेन आर का ही इस्तेमाल होगा। दैट इज कि आर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है, तो टू लगने के बाद भी आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ ही होगा। यहाँ पर कोई अलग से बदलाव नहीं आएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि जब आप इस के साथ टू का यूज देख लिया, एम के साथ टू का यूज देख लिया, आर के साथ टू का यूज देख लिया, लेकिन इसके अलावा भी एक और कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको इज के साथ एबल और टू दोनों लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये बन जाता है इज एबल टू। एक साथ में कैसे पढ़ा जाता है इसको? इज एबल टू। तो क्या तीन अलग अलग शब्द मिलके तीन अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं? जवाब है नहीं। ये तीनों शब्द मिलकर के एक नए कॉन्सेप्ट का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर हिंदी वाक्य में आपको ये टटोलना होगा कि क्या आप जो हिंदी वाक्य बोल रहे हो उसमें पा रहा है या सक्षम है जैसा कोई वर्ड आप यूज कर रहे हो। जैसे वो चल पा रहा है, वो खा पा रहा है, वो हंस पा रहा है, वो दौड़ पा रही है, हम लोग जा पा रहे हैं, इस तरीके का बात करते हैं ना, जहां पर आप सक्षम है शब्द का यूज सीधे सीधे तो हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मल हिंदी में,
पा रहा है का यूज हम लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो एबल टू का प्रयोग आपको वहां पर देखने को मिलेगा। इज का इस्तेमाल आप अगेन रूल विल बी सेम, आप ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। वह नाच पा रही है, शी इज एबल टू डांस। रोहित पढ़ाई कर पा रहा है, रोहित इज एबल टू स्टडी। क्लियर। वहीं पर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एम के साथ जब एबल टू लगेगा तो सेम क्या बन जाएगा, पा रहा हूं या सक्षम हूं। क्यों? क्योंकि एम का इस्तेमाल आप आई के साथ करते हो, अपने लिए करते हो। मैं देख पा रहा हूं, आई एम एबल टू सी। मैं गा पा रहा हूं, आई एम एबल टू सिंग। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। देखो पहले हमने बात करी ऐसे काम को करने की जो तुरंत करने वाले हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ऐसे काम को करने की जो मतलब आप करने में जिसको सक्षम हो, आप केपेबल हो उस काम को करने में, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात करेंगे तो एबल का यूज करेंगे, ठीक है। आर एबल टू का यूज पा रहे हैं या सक्षम है। आर का इस्तेमाल अगेन सेम रूल रहेगा, यूवी दे के साथ ये इस्तेमाल हो जाएगा। आप नाच पा रहे हैं, यू आर एबल टू डांस। हम लोग देख पा रहे हैं, वी आर एबल टू सी। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कोई चीज वो कर पा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे तो हम एबल टू का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। फिर वहीं पर अगर ऐसा वाक्य अगर आपको पास्ट में बोलना हो तो पास्ट के लिए अपने पास दो शब्द हैं, एक है वॉज, एक है वर, है ना। जब प्रेजेंट वाले इस तरीके के वाक्यों की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, है जो है वो था में कन्वर्ट हो जाएगा। वॉज एबल टू, पा रहा था या सक्षम था। अब इसका रूल जो है वो समझ लो, क्योंकि बाकी जो अभी तक बताया उससे इसका रूल अलग है। भाई कॉन्सेप्ट भी तो अलग है, वो प्रेजेंट का बात कर रहे थे, अभी पास्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो वॉज का इस्तेमाल आप करते हैं आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और नाम के साथ, ठीक है। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह दौड़ पा रही थी, शी वॉज एबल टू रन। रोहित पढ़ाई कर पा रहा था, रोहित वॉज एबल टू स्टडी। कुछ इस तरीके से वॉज एबल टू यूज होता हुआ आपको दिखेगा। वहीं पर बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हमने छोड़े, दैट इज यूवी दे हमने छोड़ दिया, तो इसके लिए हमारे पास एक अलग से शब्द है पास्ट में यूज करने के लिए, दैट इज वर एबल टू, जहां पर इसका मतलब हो जाता है पा रहे थे या सक्षम थे। आप पढ़ पा रहे थे, यू वर एबल टू रीड। हम देख पा रहे थे, वी वर एबल टू सी। वे दौड़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रन। कुछ इस तरीके से ये यूज करेंगे आप। फिर विल बी एबल टू, हमने प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट की बात कर ली, चलिए अब फ्यूचर की भी बात करते हैं, क्योंकि एबल टू का यूज आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जहां पर ऐसा कोई सा भी वाक्य आप बोल रहे हो जहां पर आपको लास्ट में पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे का यूज कर रहे हैं, या सकूंगा, सकेगा इसका यूज कर रहे हैं, तो समझ लीजिए उसको आप कन्वर्ट करेंगे जब इंग्लिश में, ट्रांसलेट करेंगे जब इंग्लिश में, तो आपको विल बी एबल टू की जरूरत पड़ेगी। अगेन यहां पर रूल क्या रहेगा, तो विल का रूल जो पढ़ाया है वही यहां पर काम करेगा, ठीक है। तो मैं जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। हम पढ़ पाएंगे, वी विल बी एबल टू रीड या स्टडी, जो कह लीजिए। विल बी एबल टू का यूज आपको फ्यूचर में करना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वे खा पाएंगे, दे विल बी एबल टू ईट। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह खाना बना पाएगी, शी विल बी एबल टू कुक। रिया नाच पाएगी, रिया विल बी एबल टू डांस। तो बड़ा कॉन्सेप्ट, ज्यादा एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब बात करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट की। यहां पर एबल टू का कॉन्सेप्ट हमने यहां पर खत्म कर लिया। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे गोइंग टू की। गोइंग टू, देखो गो का मतलब होता है जाना, गोइंग का मतलब होता है जा रहा है, ठीक है। लेकिन जहां पर आप एम के साथ गोइंग और टू का यूज करते हैं, वहां पर आपको वाक्य में इसका इस्तेमाल कुछ अलग तरीके से दिखेगा। जहां पर ये अपने अर्थ को पूरी तरीके से सार्थक करते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल और जरूरत जरूर पड़ेगी। एम गोइंग टू का मतलब होता है जा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब जा रहा हूं वाला जा रहा हूं नहीं है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा स्लाइटली अलग हो जाता है। आई के साथ इस्तेमाल होगा, जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं, तो जरूरी नहीं है आप तुरंत जा रहे हो, आप सामने वाले को बता रहे हो कि अरे मैं एक मोबाइल कुछ ही दिनों में मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। तो प्रैक्टिकली आप अभी घर से निकल के चले तो नहीं गए हो दुकान, या जाने तो नहीं वाले हो तुरंत से, लेकिन आप बोल रहे हो, राइट, आप बोल रहे हो, तो वहां पर गोइंग टू का कॉन्सेप्ट आता है। ध्यान रखो, ये सिर्फ गोइंग नहीं है,
ये गोइंग टू के साथ लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफर हो जाता है। मैं पिज्जा खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट अ पिज्जा। मैं पुरस्कार जीतने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू विन अ प्राइज। फिर है इज गोइंग टू, जहां पर ये बन जाता है जा रहा है। इसके साथ लगा तो इसका रूल भी लग गया, ही शी इट नेम के साथ इसका इस्तेमाल। यह एक पुरस्कार जीतने जा रहा है, इट इज गोइंग टू विन एन अवार्ड। वह बर्गर खाने जा रही है, शी इज गोइंग टू ईट अ बर्गर। वह मोबाइल खरीदने जा रहा है, ही इज गोइंग टू बाय अ मोबाइल। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आर गोइंग टू, क्योंकि इज पढ़ा, एम पढ़ा, आर भी पढ़ते हैं। आर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है और आर गोइंग टू जा रहे हैं ये दिखाता है वाक्य में। आप एक लॉटरी जीतने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू विन अ लॉटरी। हम रात का खाना खाने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू ईट डिनर। वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल। कुछ इस तरीके से आपको इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा। ठीक है, हो गई बात, आगे बात समझ में। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास, जहां पर कुछ हमने जो बेसिक वाले वर्ड हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में, उनका एक्सटेंडेड इस्तेमाल, उनका एडवांस एप्लीकेशन हमने देखा। उनसे दूसरे शब्द मिलकर के कैसे एक एडवांस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को तैयार करते हैं और कैसे वो कॉन्सेप्ट सीख जाने भर से आप अंग्रेजी बोल पाने में सक्षम होते हैं, बेहतर अंग्रेजी बोल पाने में सक्षम होते हैं, ये हमने आज की क्लास में देखा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके फटाफट से बता दो। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही कोई कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इसका नाम है बेसिक से प्रो। आप इंग्लिश राइटिंग का कोर्स करना चाहते हैं, ग्रामर का कोर्स करना चाहते हैं, रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं, या चाहते हैं आप हमारी ई बुक्स को लेना, तो आपको करना होगा डाउनलोड और इंस्टॉल हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां पर आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करके फ्री क्लासेस भी दे रखी हैं, वो भी कर सकते हो। पेड क्लास लेनी है वो भी ले सकते हो। तो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, आपको आसान होगा यूज करना, तो जरूर से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं कि मैम हमें ये दिक्कत हो रही है। टीम हमारी है, वो आपको हेल्प जरूर करेगी। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें हैं, तो आपको इनको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो आप इनको डाउनलोड जरूर करें, चाहे आप वेबसाइट से लें चाहे आप ऐप से लें, दोनों ही सूरतों में डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करके रखें, ताकि रोज फ्री वाली जो क्लासेस आती हैं यूट्यूब पर, वो सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल पाए और आप अपने समय के अनुसार क्लासेस को कभी भी अटेंड कर पाए। और मैं आपसे मिलूंगी एक और नई क्लास के साथ कल। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।